का समर्पण और आपकी सकारात्मक ऊर्जा का एक सही दिशा में संचार हो, इस कदम से और इस पहल के साथ आज मानवाधिकार संरक्षण समिति जो इस कार्यक्रम को पूरे उत्तराखंड के लगभग 2200 विद्यालयों में पिछले 7 वर्षों से चला रही है और जिसमें 6 लाख से अधिक बच्चे अभी तक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड का हिंदुस्तान में अपना एक अलग गौरव स्थापित है। इस डोईवाला का, इस क्षेत्र का, इस विद्यालय से पढ़े हुआ बच्चे का विश्व में एक अपना अमूल्य स्थान है। और देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, अगर 13 जनपदों की बात करें, अगर पौड़ी से लेकर टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की बात करें, अगर हरिद्वार से लेकर तराई में उधम सिंह नगर की बात करें, तो यहाँ का मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में उड़ने का हौसला रखता है। अगर धारचूला मुंशियारी में चले जाए, क्योंकि इस विद्यालय की बात करने से पहले पूरी प्रदेश की और देश की और विश्व पटल में आज हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचा जाता है, उस बात पे भी हम मंथन करेंगे। आज अगर चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के जिलों का नाम अगर ना ले, तो कहीं ना कहीं उन युवाओं का भी अपमान होगा जो अपनी मातृभूमि के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए इस समय बॉर्डरों में देश की आन बान शान बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। लेकिन वो जरा भी नहीं सकते हैं, वो जरा भी नहीं सोचते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। यानी कि वो फौलादी जंग जहां पर पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, जहां पर अमेरिका हो या ताइवान, आपके संज्ञान में एक बात और होनी चाहिए, क्योंकि 10-15 मिनट मेरे और उसके बाद का समय आपका। इस विद्यालय में बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा जानता है और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की मातृभूमि और उस भारत माँ के चरणों में हिंदुस्तान के अलावा देवभूमि उत्तराखंड का बच्चा आज विश्व पटल में एक नए इतिहास को आयाम की तरह दे रहा है। और आज जब अमेरिका, चाइना, जापान, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, ये तमाम राष्ट्र जो अपने आप को परमाणु हथियार से लैस समझते हैं, जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते हैं, इस हिंदुस्तान का इतिहास गवा रहा कि सालों हजारों साल हिंदुस्तान को कभी मुगलों ने लूटा, तो तमाम प्रकार के लुटेरों ने हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया को लूटने का प्रयास किया, जब जाके वो कहीं विकसित राष्ट्र बने। तो कहने का मतलब संस्कृति हो या सभ्यता, सूचना तकनीक हो या आपकी विचारधारा, सबका उत्थान, सबका जन्म हिंदुस्तान से हुआ है। और आज हिंदुस्तान जब अमेरिका के साथ जाता है, जब अमेरिका, जापान एक मंच में बैठते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं अपने भैया बहनों को कि हम आईटी के मामले में, हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मामले में, हम कृषि के मामले में, हम तकनीकी शिक्षा के मामले में, हम संस्कृति और संस्कारों के मामले में पूरे विश्व पटल में आगे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज विश्व के पास लाखों लाखों हजारों करोड़ों परमाणु हथियार होंगे, लेकिन युवा हथियार और युवा शक्ति अगर किसी राष्ट्र के पास है, तो हिंदुस्तान का युवा पूरे विश्व में अग्रिम पंक्ति में, पूरे विश्व में सर्वोच्च पटल में है। यानी कि आने वाले 50 साल तक हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी युवा रहेगी। और फिर चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान, जिसकी औकात नहीं मुट्ठी भर हिंदुस्तान को कब्जाने की, जिसकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर की, वो अगर आज तिरंगे को झुकाने की बात करता है, अगर आज वो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात करता है, अगर वो आज लाल किले में पाकिस्तान के झंडे गाड़ने की बात करता है, अगर आज वो पाकिस्तान कश्मीर को छीनने की बात करता है, तो सजग रहने के लिए आवश्यकता है इस डोईवाला के विद्यार्थियों को, सजग रहने की आवश्यकता है हिंदुस्तान के एक एक युवा को। क्योंकि देश का शहीद सैनिक, वो देश का बॉर्डर में लड़ने वाला जवान जो इस समय कारगिल में है, वो किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, वो किसी का पति के रूप में देश की आन बान शान को बचाने के लिए इस समय सियाचिन से लेकर चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर में खड़ा है। वो अपनी आन बान को बचाने के लिए मट मिटता है। लेकिन बताएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर भैया के अंदर कोई न कोई कला होती है, हर बहनों के अंदर कोई न कोई संस्कृति और कला होती है। लेकिन
आवश्यकता है अपने गुणों को पहचानने की, आवश्यकता है अगर आप साइंस में अच्छे हो तो साइंस लीजिए, आवश्यकता है अगर आप आर्ट्स कर सकते हैं तो आप आर्ट्स में जाइए, आवश्यकता है अगर आप स्पोर्ट्स के अच्छे प्लेयर हैं तो आप स्पोर्ट्स में जाइए, अगर किसी को संगीत में जाना है तो अभी से वो संगीत की तैयारी करिए। देखा देखी एजुकेशन लेने से केवल पतन होता है, और वो देखा देखी एजुकेशन से केवल आपको डिग्रियों के कागज के टुकड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप की जीवन भर की कमाई बर्बाद हो जाती है। तो अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि इस समय जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो उत्तराखंड के पड़ोसी मुल्क नेपाल हो या चाइना, या हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, वो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान सारे राष्ट्रों से नीचे जाए। वो चाहते हैं कि डेली एक जवान शहीद हो, वो चाहते हैं कि डेली एक माँ के हाथों की चूड़ियां मिट जाए, वो चाहते हैं कि डेली एक बच्चा फिर से अनाथ हो। तो उनको आज ये पता है कि अगर इन युवाओं को भटकाया जाए, इन युवाओं को बर्बाद किया जाए तो हिंदुस्तान को मिटाना आसान है। तो इसलिए आज वो बॉर्डर में लड़ने को तैयार नहीं, वो चुपचाप अंदर ही अंदर भारत को कमजोर करने लगे हैं, भारत की जड़ों को कमजोर करने लगे हैं, और उनका टारगेट है आज युवा। और कहते हैं कि जिस देश का युवा बढ़ जाता है वो देश स्वतः बढ़ जाता है, जिस देश का युवा पीछे हट जाता है वो देश स्वयं पीछे हो जाता है। तो आज ये मंथन इसलिए भी करना है क्योंकि आज हिंदुस्तान को किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, क्योंकि संस्कृति हो या सभ्यता, तकनीकी शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा, वहां पर हिंदुस्तान का युवा अग्रिम स्थान में बैठा है। लेकिन आवश्यकता है आज मंथन की, आवश्यकता है आज संस्कारों की, आवश्यकता है आज भारत माँ के दर्द को समझने की, आवश्यकता है आज उस माँ के सम्मान की जिसने हमको अभी विद्यालय भेजा है। कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा एक इतिहास नहीं रच सकता? किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। तो इकबाल की वो पंक्तियां आज भी आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा देश जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी मजहब को, किसी जाति का हो या किसी क्षेत्र का, एक मोती के माला के रूप में हिंदुस्तान की आन बान को बचाने का काम करता है। तो आज आवश्यकता है हमारे उन युवा साथियों को जगाने की, आज आवश्यकता है आपके द्वारा पाकिस्तान या चाइना या कोई भी राष्ट्र जो हिंदुस्तान को नेस्ताबूद करना चाहता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको पलट के जवाब देने की आज आवश्यकता है, एक युवा फौज को खड़े करने की। और मैं जानता हूं कि यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का भैया बहन बैठे हैं। मैं जानता हूं कि 17 साल का बच्चा एनडीए जब क्वालिफाई करता है तो देश की रक्षा करने के लिए वो 22 साल में होते ही शहीद हो जाता है, लेकिन वो कभी नहीं पूछता है कि तू हिंदू है या मुसलमान, तू सिख है या ईसाई। मैं जानता हूं जब 6वीं से लेकर 12वीं तक का बच्चा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ता है, जब 6वीं से लेकर 12वीं तक का बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़ता है, जब वो हिंदी के अलंकार, छोटे छोटे क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आते हैं। मुझे याद आ रहा है अभी एक पीसीएस का एग्जाम हुआ था, एक छोटा सा हिंदी का अलंकार, और मैं पूछना चाहूंगा, अभी इससे पहले रामनवमी गई थी, वो अलंकार कौन सा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न सकी आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो आप में से कोई बच्चा अगर बताए कि ये कौन सा अलंकार है, क्या बात है। तो एक बार हमारे दोनों ग्रुपों के लिए जोरदार तालियां। कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभाषा, और हिंदी के साथ आप अन्य भाषाओं को भी सीखें, लेकिन आपके द्वारा सटीक एक साथ उत्तर देने का मतलब, मैं सलाम करता हूं अपने इस विद्यालय को, मैं सलाम करता हूं अपने छोटे भैया बहनों को, और मैं सलाम करता हूं आपकी सकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि बात आज कुछ कंपटीशन की नहीं है, आज बात कोई प्लानिंग से, कोई कार्यक्रम करने की नहीं है, आज तो केवल बात है हिंदुस्तान के आन बान शान को बचाने की।